अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में कुछ आसान और सस्ता सा कुछ मज़ेदार और गरम गरम खाने को दिल करता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सस्ती सी स्नैक की रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई हाथून जो है बहुत आसानी से घर में बना सकती है। पफ पूड़ी की रेसिपी बनाएंगे और बनाएंगे बेसन और सूजी के साथ इसको हम बनाएंगे। और आइए जानते हैं इसकी रेसिपी को। इसको बनाने के लिए हाफ कप के करीब, आधा कप के करीब आपने लेना है बेसन। आधा कप बेसन लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स 1 खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर ऐड करूंगी। हल्दी ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। हल्दी ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा। उसके बाद अजवाइन इसके अंदर जाएगी। अजवाइन इसके अंदर ऐड करेंगे और अजवाइन ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम सब्ज धनिया भी ऐड करेंगे ताकि जब पूरी हम बनाएं तो उसके ऊपर जब ग्रीन कलर आएगा तो बहुत प्यारा सा लगेगा। तो यहाँ पे सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इतना सा पानी ऐड करेंगे कि ये एक जो है एक ठीक सा मिक्सचर जो हमारे पास रेडी हो जाए। और इसके अंदर किसी भी तरह के लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है और थोड़ा थोड़ी मिकदार में हम पानी डालते जाएंगे। और फाइनली मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी जो इसकी थिकनेस है वो कितनी आपने रखनी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने इसको करना और बहुत ज़्यादा पतला भी हमने इसको नहीं करना। यहाँ पे एक चीज़ अभी तक मैंने नहीं डाली, वो है कुकिंग ऑयल। एक बड़ा खाने का चम्मच आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल का भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको बनाना है। और फाइनली कुछ इस तरह की थिकनेस आने तक हम इसको मुसलसल चम्मच को चलाते रहेंगे। और जैसे इसके अंदर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया। जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर 3 खाने के चम्मच हम सूजी ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर सूजी जाएगी और उसके बाद हम तकरीबन आधा कप के करीब हम इसके अंदर जो है नॉर्मल जो घर में हम आम आटा रोटी बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसके साथ जो है इसको इसको जो है हम डो की तरह तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मज़ीद कोई पानी शानी आपने ऐड नहीं करना। बस आपने आटे की मिकदार मैंने हाफ कप रखी थी। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर आटे की मिकदार को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आधा कप ही लेना है। और इस तरह हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्सअप करते हुए फाइनली जब मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाया। कोई पानी शानी कुछ भी मज़ीद हमने ऐड नहीं किया। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके अंदर हमें सूजी और आटे का इस्तेमाल करते हुए इसको फाइनली हमने इस तरीके से डो को तैयार कर लेना है। डो को हमने फ़ौरन बेलना स्टार्ट नहीं कर देना, ना ही ये बेली जाएगी। इसको अपने आधा घंटा जो है अच्छे से आप सेट होने के लिए दें और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद आपने इसके मुनासिब साइज़ के छोटे पेड़े बना लें, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। क्योंकि जो पूरी होती है वो हमेशा फुल जो कुकिंग ऑयल गर्म होता है उसके अंदर बनाई जाती है और उसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा जाता। और फाइनली मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी हमने इसकी मोटाई रखनी है। कुछ इस तरह हम इसकी बस इतनी सी मोटाई हम रखेंगे। और किसी भी कटर का कोई भी ढक्कन आपके पास दरमियाने साइज़ का मौजूद है उसके साथ आप इसकी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। आपका कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से हाई टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए और तब ही आपको इसके साथ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप जैसे इसको डालते जाएंगे ये फ़ौरन फूलना स्टार्ट हो जाएगी और जितना ही ज़्यादा ये फूलेगी इतनी ज़्यादा आपको खाने में टेस्टी भी लगेगी। चाय के साथ आप इसको बनाएं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। पफ पूड़ी की रेसिपी बेसन के साथ बनाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। विंटर में आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अचानक से गेस्ट आ जाएं उनको भी आप ये बना के दे सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।